दिस इज़ एनएलएम मॉड्यूल 02। पिछली बार हम पढ़ चुके हैं कि हाउ टू ड्रॉ पीटी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी आइडिया है हमको। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेंशन। टेंशन इट्स an intermolecular force intermolecular force between particles of string which always exert which always exert an inward force along a string at every contact point at every contact point और टाइड एंड। ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो कि स्ट्रिंग के पार्टिकल्स के बीच में लगता है। ये हमेशा अंदर की तरफ लगता है। जो भी कांटेक्ट पॉइंट है उससे अवे, जो भी कांटेक्ट पॉइंट है उससे अवे। अभी देखेंगे दो टाइप की स्ट्रिंग होती है। एक तो आइडियल स्ट्रिंग होती है। फॉर एन आइडियल स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग आइडियल है, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब कैसी है सर? स्ट्रिंग क्या है सर? मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। अगर आइडियल है तो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? मासलेस। तो आइडियल स्ट्रिंग है तो एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग टेंशन विल रिमेन सेम। ठीक है, टेंशन एट एवरी पॉइंट will remain same। ठीक है, for light but rough string, रफ मतलब फ्रिक्शन है, या जो टेंशन जो क्या बोलते हैं मास है स्ट्रिंग में, तो इन दिस केस टेंशन may be different at different points। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्या दे रखा है, क्या पूछा है, वगैरह वगैरह। छोटा सा एग्जांपल लें, लाइक ये एटवुड पुली है। फिलहाल तो फिर आइडियल स्ट्रिंग की ही बात करें और आइडियल पुली की ही बात करें। यहाँ पे एक कांटेक्ट पॉइंट है, टेंशन अवे लगेगी। यहाँ पे टाइड एंड है, टेंशन कैसे लगेगी? अवे। टूवर्ड्स इनवर्ड्स, सॉरी, ये भी कैसी है? इनवर्ड्स। टेंशन अवे, टेंशन टाइड एंड से अवे, कांटेक्ट पॉइंट से अवे, और दोनों में कैसी है सर? इनवर्ड। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन विल रिमेन सेम, पूरे की पूरी स्ट्रिंग में टेंशन विल रिमेन सेम। एक चीज़ और देखिएगा भाई, अगर मैं डायरेक्ट फोर्स लगाता हूँ किसके ऊपर सर? स्ट्रिंग के ऊपर। अगर मैंने स्ट्रिंग के ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगाया तो वो टेंशन बन जाती है। आइडियल स्ट्रिंग है, कैसी है सर? आइडियल स्ट्रिंग है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगी सर? सेम। कोई पूछ रहा है कि बताइए कि इस पुली पे नेट फोर्स कितना है? जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पुली है, इधर क्या होगा? फोर्स एफ। इधर क्या हो गया? फोर्स एफ। नेट फोर्स क्या हो गया? एफ एफ। पुली पे लगने वाला नेट फोर्स है √2f। पुली पे लगने वाला नेट फोर्स है 2f। दैट इज टेंशन माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट टेंशन। Then I will go to the Newton's
second law, Newton's second law of motion and impulse. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इम्पल्स, ये आपने पढ़ा है, F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी. इम्पल्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम आप लार्ज अमाउंट में क्या लगाइएगा सर, फोर्स लगा लीजिए. मान लीजिए कि ये कील है, ठीक है, ये कील है तिरछी कील, हाथ से मारूं, है कील कहाँ जाएगी, हाथ में जाएगी. यही कील हथौड़े से मारूं, कील कहाँ जाएगी, विजुलाइजर में जाएगी. हाथ से मारा तो क्या हुआ, लार्ज फोर्स नहीं लगा, इम्पल्स नहीं लगा. हथौड़े से मारा तो क्या हुआ, लार्ज फोर्स लगा. लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज इम्पल्स. As we know that the net magnitude of force acting on a body is equals to rate of change of momentum, that is F equals to dp by dt. dp equals to F dt. This F dt is called what, sir? Impulse. This dp is called what, sir? Change in momentum. So what is the impulse, my dear friends? इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज ए इम्पल्स. अगर फोर्स कांस्टेंट हो, फॉर कांस्टेंट फोर्स, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो मुझे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फॉर कांस्टेंट फोर्स टोटल इम्पल्स इन time t can be given as delta p is equals to f t minus 0. अगर जो फोर्स है वो कांस्टेंट ना हो के वेरिएबल हो, देन आई हैव टू इंटीग्रेट. मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है. ओके. If time varying force is acting on the body, then total impulse in terms of time t can be given as delta p f dt 0 to t. जहाँ ये जो f है that is function of time, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, sin t है, cos t है, sin square t है, sin cube t है, anything. That is Newton's second law. Newton's second law is F equals to dp by dt. Then dp equals to f dt. F dt is impulse, dp is change in momentum. So change in momentum equals to impulse. Application of Newton's second law. मेरे पास एक गिवन सिचुएशन है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. या ऐसा कर लीजिए कि एक गिवन सिचुएशन है, उन सब में हम क्या लगाने वाले हैं सर, F इक्वल्स टू एम ए. कोई पार्टिकल है, अगर उसका मास m है, ठीक है,
और उसका एक्सेलरेशन a है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू उस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स. तो एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. दैट इज आवर न्यूटन सेकेंड लॉ. In a given physical situation, we always write dynamic motion equations for a body under the influence of force or forces as summation F equals to mass into acceleration. Summation F equals to mass into acceleration. ठीक है. सबसे पहले अपन करने वाले हैं एटवुड्स मशीन एनालिसिस. एटवुड की मशीन का एनालिसिस है ना. दिस इज एटवुड मशीन, मासलेस, फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग. यहाँ मास m1 है, यहाँ मास m2 है. किसी एक को बड़ा मान लेते हैं कि m2 m1 से बड़ा है. एज्यूम किया ऐसा है ना, गिवन नहीं है. अगर ये x ऊपर गया तो ये x नीचे जाएगा, ये a, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया सर, a. ठीक है. यहाँ पे क्या लगेगी, टेंशन अवे, टेंशन अवे, टेंशन अवे, टेंशन अवे. नीचे क्या लगेगा, m1g, नीचे क्या लगेगा, m2g. FPD of m1, दिस इज m1. ऊपर क्या लगेगा, t, नीचे क्या लगेगा, m1g. भाई साहब ऊपर जा रहे हैं a एक्सेलरेशन से. FPD of m2, नीचे क्या लगेगा सर, m2g. ऊपर क्या लगेगा, टेंशन t. भाई साहब नीचे आ रहे हैं a एक्सेलरेशन से. ये ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन सा फोर्स है, t. तो t m1g से बड़ा होना चाहिए. कितना बड़ा होना चाहिए, t माइनस m1g. ये तो नेट फोर्स हो गया, m1 इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन. ये नीचे आ रहा है तो m2g t से बड़ा होना चाहिए. तो m2g माइनस t नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. 1 और 2 को जोड़ दीजिए. t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a. जोड़ दिया, कितना आएगा सर, m2g माइनस m1g, m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन. तो एटवुड पुली में एक्सेलरेशन आ जाएगा सर. एक्सेलरेशन आया तुम्हारा m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2. ये आपका गोल्डन पॉइंट है. स्टार, स्टार का मतलब आपको ये याद रखना है सर, ट्रिपल स्टार याद रखना है. डायरेक्ट यूज़ कीजिए, m2 बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज़ करिए. मैंने पहली बार कुछ बोला है कि आप इसको याद रखिए, अदरवाइज मैं बोलता नहीं. टेंशन भी है. एक्सेलरेशन की ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रखते हैं. सो t माइनस m1g, m1, a की वैल्यू m2 माइनस m1g अपॉन
m1 प्लस m2 सॉल्व करते हैं तो टेंशन की ये वैल्यू आती है 2 m1 m2 m1 प्लस m2 g। अनदर गोल्डन पॉइंट, डायरेक्ट याद रखना है, निकालने में बिलीव नहीं रखना, निकालने में बिलीव नहीं करना। एक्वुड मशीन में टेंशन इतनी होती है, एक्सेलरेशन इतना होता है। आप चाहते थे तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऑल्टरनेट समथिंग लाइक दिस। इधर क्या लगेगा, m2 है, इधर क्या है, m1 है। इधर क्या लगेगा, m2g, इधर क्या लगेगा, m1g। खींच कौन रहा है, m2g। अपोज कौन कर रहा है, m1g। m1g क्या बोल रहा है कि उधर नहीं जाना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज पुलिंग फोर्स माइनस opposing force upon total mass। देखिए, पुलिंग फोर्स इज m2g, opposing force is m1g, m2g minus m1g upon total mass m2 plus m1, that is acceleration। that is what acceleration डायरेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर कोई मुझे कहे कि भैया इसका करके दिखाओ या इसका एक्सेलरेशन करके दिखाओ, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट करना। तो अब कैसे करें, ये हमने कह दिया कि ये m2 है, ये हमने कह दिया कि ये m1 है, दिस वन, और हम कह रहे हैं कि m2 m1 से बड़ा है। तो एक्सेलरेशन निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज द पुलिंग फोर्स, m2g। व्हाट इज द अपोजिंग फोर्स अलोंग द इंक्लाइन, पता है ना कैसे होता है, ये m1g होता है, ये m1g cos थीटा होता है, ये m1g sin थीटा होता है। तो जो अपोजिंग फोर्स है वो कितना है सर, m1g sin थीटा। तो पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, सिंपल। दिस वन इज द पुलिंग फोर्स, दिस वन इज द अपोजिंग फोर्स। अगर मैं ये कहता कि m1 बड़ा है m2 छोटा है, या ये सिस्टम यूं जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो पुलिंग फोर्स कौन सा होता है, m1g sin थीटा। अपोजिंग फोर्स क्या होता है, m2g। नया एक्सेलरेशन क्या होता है, m1g sin थीटा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। चल कैसे, चल कैसे, ये है हमसे कह रहा है कि ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ पे ये एक पुली है, परफेक्ट। यहाँ पे एक पुली है, ये m1 है, ये m2 है, m1 m2 से बड़ा है, m1 m2 से बड़ा है, m1 m2 से बड़ा है, तो एक्सेलरेशन यूं होगा। व्हाट इज योर पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स विल बी m1g sin alpha। What is your opposing force? Opposing force will be m2g sin beta। Acceleration एक लाइन में क्या आया, m1g sin alpha माइनस m2g sin beta अपॉन m2 प्लस m1। चल कैसे काम करना है, चल ब्रो कैसे काम करना है, चल। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा। कंस्ट्रेंट मोशन मैंने आपको पढ़ा रखा, फाइन, ओके। सिचुएशन ऐसी है, ये पुली है,
ये मूवेबल पुली है, परफेक्ट। यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया है, इसका मास 4 किलो है। यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया है, उसका मास 1 किलो है। अभी इसको पकड़ रखा था, छोड़ दिया। इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, if system is released from rest, calculate acceleration of 4 kg and 1 kg blocks। तो 4 किलो और 1 किलो के जो ब्लॉक्स हैं उनका मुझे क्या चाहिए सर, एक्सेलरेशन चाहिए। तुमको ध्यान है, अगर ये x नीचे आता है तो ये कितना ऊपर जाता है, 2x। बात कर चुके हैं अपन कंस्टेंट मोशन में, चाहो तो आप रिपीट कर सकते हो। कंस्टेंट मोशन के 5 मॉड्यूल हैं ऑलरेडी, 1 2 3 4 5। पहले ही मॉड्यूल में हमने ये बात करी है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, a, इधर कितना होगा, 2a। एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग में सब जगह है टेंशन क्या होती है सर, सेम टेंशन 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 टेंशन। ये tt है तो यहाँ कितना होगा 2t, यहाँ कितना होगा 2t। नीचे क्या लगेगा 4g, ऊपर क्या लगेगा, सॉरी नीचे क्या लगेगा 1g। इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, अलग अलग fpd बना रहा हूँ। fpd ऑफ a ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ी होनी चाहिए, t 1g, एक्सेलरेशन कितना 2a। नीचे आ रहा है तो जो फोर्स है वो बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला 4g। तो fbd ऑफ b, नीचे क्या लगा सर आपका 4g, ऊपर क्या लगा 2t, नीचे क्या है एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, 1g माइनस t, मास कितना है 1 इंटू 2a। नीचे गड़बड़ कर दी, ऊपर जा रहा है ना सर तो टेंशन बड़ी होगी, ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ी होगी। तो t माइनस 1g मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। नीचे आ रहा है तो 4g बड़ा होगा, 4g माइनस 2a, मास कितना है 4 इंटू a। एक्सेलरेशन निकालना है सर, यहाँ t है, यहाँ 2t है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो, है ना। क्या किया 1 इंटू 2 प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। 2t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 4a, 4g माइनस 2a इज इक्वल्स टू 4a, कट गया, कितना आ गया 2g इक्वल्स टू 8a, 2g बाई 4 g, ओ सॉरी 2g बाई 8 g बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg चाहिए तो वो तो g बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन आपको एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg चाहिए, सॉरी गड़बड़ कर दिया, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg चाहिए तो वो कितना है g बाई 4। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg चाहिए तो वो हो जाएगा 2a, मतलब g बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटी छोटी गलतियाँ हुई है मुझे इस क्वेश्चन में, ये हमने ठीक कर ली। ये 4 kg का g बाई 4 होगा और 1 kg का 2a है ना सर, 2a कितना हो जाएगा g बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बराबर, ठीक है।